जब तीसरे दिन की सुबह ने अपनी नई नई किरणें बिखेरी तो ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरे में आशा की एक उजली किरण जगमगा उठी हो। उस दिन की शांति और अलग से दिव्य ऊर्जा में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था, मानो जीवन के अनसुने गीतों का कोई नया अध्याय खुलने वाला हो। दशा माता के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति के मन में यह कथा एक चमत्कार की तरह गूंजती है, जो उनके जीवन में परिवर्तन और आश्चर्य लेकर आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि उसी सुबह की पहली किरणों में छिपा हुआ संदेश आपके सारे दुखों का समाधान लेकर आ सकता है? तो आइए अब सुनते हैं दशा माता की तीसरी अद्भुत कथा, जो उनकी अनंत कृपा और प्रेम की अद्भुत गाथा को उजागर करती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय। इससे पहले दशा माता की पहली और दूसरी कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक घर में सास और बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से कहा कि गांव से आग लेकर आओ ताकि घर में भोजन बनाया जा सके। बहू सास की आज्ञा मानकर गांव में आग लेने के लिए गई, लेकिन किसी ने भी उसे आग नहीं दी। सभी स्त्रियां उसे यही कहने लगी कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक तुम्हें आग नहीं मिल सकती। बेचारी बहू खाली हाथ ही घर लौट आई। घर आकर उसने सास से कहा, माँ जी, आज पूरे गांव में दशा माता की पूजा हो रही है, इसलिए कोई भी आग नहीं दे रहा। शाम हो जाने पर सास स्वयं आग लेने गांव में गई। वहाँ गांव की स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहने लगी, सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु उस समय हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए हम उसे आग नहीं दे सके। सास आग लेकर जब अपने घर पहुँची ही थी कि तभी एक आदमी एक बछड़ा लिए हुए आया और उसके पीछे पीछे एक गाय भी चली आ रही थी। सास ने उस आदमी से पूछा, क्या यह गाय का पहला बच्चा है? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। फिर सास ने पूछा, अच्छा बताओ, बछड़ा है या बछिया? आदमी ने जवाब दिया, बछड़ा है। यह सुनकर सास घर के अंदर गई और अपनी बहू से बोली, बहू आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने दशा माता का डोरा ले लिया और सवेरे से ही व्रत आरंभ कर दिया। 9 व्रत पूरे हो जाने के बाद 10वें दिन डोरे की विधि पूर्वक पूजा की गई। सास और बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल कुल 20 छोटे फेरे बनाए और 21वां बड़ा फेरा गाय को अर्पित किया। पूजा समाप्त होने के बाद दोनों सास बहू पारण करने के लिए बैठ गई। ठीक उसी समय बुढ़िया का बेटा परदेश से लौटकर घर के दरवाजे पर आया और आवाज लगाई, माँ जी दरवाजा खोलो। आवाज सुनकर माँ ने मन ही मन सोचा, थोड़ी देर के लिए बेटा दरवाजे पर खड़ा रह जाएगा, मैं तो पारण करने के बाद ही दरवाजा खोलूंगी। इधर जब बहू ने अपने पति की आवाज सुनी तो उसे रुके रहना कठिन हो गया। उसने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके जल्दी से पानी पी लिया और तुरंत दरवाजा खोलने के लिए उठ खड़ी हुई। बहू ने जाकर दरवाजा खोला। पति ने पूछा, माँ कहाँ है? पति ने उत्तर दिया, हमने दशा माता का व्रत किया था और आज उसका पारण कर रहे हैं, इसलिए माँ भी पारण कर रही है। यह सुनकर वह बोला, मैं तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं पूरे 12 साल बाद परदेश से घर लौटा हूँ। इतने दिनों में न जाने तुम किस प्रकार रही होंगी। माँ आएगी और वही मुझे पानी देगी, तभी मैं पानी पीऊंगा। यह बात सुनकर पत्नी चुपचाप बैठ गई। इतनी देर में उसकी माँ पारण करके थाली धोकर पानी पी चुकी थी। फिर वह अपने बेटे के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और बेटे को घर के अंदर ले आई। माता ने थाली परोस कर रख दी और बेटा भोजन करने बैठ गया। उसने जैसे ही भोजन का पहला ग्रास हाथ में लिया, वैसे ही वह फेरे के टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में इधर उधर फेंक दिए थे, अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने आश्चर्य से माँ से पूछा, माँ यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानू बेटा, बहू ही जाने। यह सुनकर बेटा बहुत क्रोधित हो गया और बोला, ऐसी बहू मेरी किस काम की जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो? मैं उसे इस घर में नहीं रख सकता। अभी इसे घर से निकाल दो। अगर यह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत और पारण का पूरा हाल बताकर उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटा मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह बार बार यही कहता रहा, इसे घर से बाहर करो, तभी मैं इस घर में रह सकता हूँ। आखिरकार माँ ने सोचा कि अभी बहू को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा तब बहू को वापस बुला लूंगी। अब बुढ़िया ने बहू से कहा, बहू देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा।
जब बहू जाकर पेड़ के नीचे खड़ी हो गई तब पेड़ बोल उठा, मुझसे हटकर खड़ी हो जा, मैं दशा माता की विरोधी को अपनी छाया नहीं दे सकता। यह सुनकर वह वहां से हट गई और आगे बढ़कर घड़े के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी घड़े बोले, मुझसे दूर हटकर खड़ी हो जा, मुझ पर इतना भार तो घड़ों का भी नहीं है जितना तेरा है। अब वह वहां से भी हटकर एक कूड़े के ढेर के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी कूड़े का ढेर भी बोल पड़ा, मुझ पर इतना भार कूड़े का भी नहीं है जितना तेरा है, चल हट यहाँ से जा और कहीं और जाकर खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह जहाँ भी जाकर रुकती सभी उसे अपने पास से हटा देते। अब वह अपने मन में बहुत दुखी हो गई। दुखी मन से वह जंगल की ओर चली गई। जंगल में वह भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही और भटकते भटकते अचानक एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह कुएं में गिर तो गई लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी। तब वह कुएं के अंदर नीचे बैठ गई। इसी बीच अचानक राजा नल वह शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी घुड़सवार उनसे बिछड़ गए थे और प्यास के कारण वह उसी कुएं के पास आ पहुंचे जिसमें वह स्त्री बैठी हुई थी। राजा नल के भाई ने पानी निकालने के लिए कुएं में लोटा डाला। तभी स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। यह देखकर राजा नल के भाई ने कहा, भाई इस कुएं में तो किसी ने लोटे को पकड़ लिया है। तब राजा नल सोए कुएं के पास आए और कुएं में झांककर बोले, अगर तुम कोई पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो और अगर कोई स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। तब कुएं के अंदर बैठी स्त्री ने आवाज लगाई। राजा नल ने उसे बाहर निकलवाया और हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। जब महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखा तब सेवकों ने दौड़कर महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने यह भी देखा कि एक स्त्री भी हाथी पर बैठी हुई है। तब उन्होंने जाकर रानी को बताया, महाराज एक नई रानी को भी साथ लेकर आ रहे हैं। यह बात सुनकर रानी बहुत दुखी हो गई। इतने में महाराज नल भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। तब राजा नल मुस्कुराकर बोले, यह तुम्हारी सौत नहीं है, यह तुम्हारी ननद है, मेरी धर्म बहन। तुम्हें इसके साथ अपनी सगी ननद की तरह व्यवहार करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। तब वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ महाराज जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसे अपनी मुंह बोली बहन का स्थान दिया और उसके लिए एक अलग महल भी बनवा दिया। अब उसके दिन बड़े आनंद और सुख से बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी को बच्चा हुआ। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने यह सुना तो अपनी दासियों से कहा, जरा बाहर जाकर पता तो करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने जाकर पता लगाया और लौटकर कहा, महाराज की घोड़ी ने शुभ घड़ी में एक उत्तम बच्चे को जन्म दिया है और उसी की बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है? तब वह अपनी भाभी महारानी के पास गई और बोली, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों मिलकर दशा माता का डोरा ले। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। तब वह बोली, भाभी दशा माता का व्रत का यह नियम है कि जब पहली बार गाय, घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुनने को मिले तब डोरा लेकर व्रत आरंभ किया जाता है। नवव्रत करने के बाद 10वें दिन डोरी का पूजन करके उसका विसर्जन कर दिया जाता है। इसके साथ ही उसने अपनी भाभी को पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुम्हें फले, मैं तो पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी हूँ। भला मैं बनफरा गोली की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? अरे ऐसा खाना तो मेरा दुश्मन ही खाए। तब वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, लेकिन इस व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहना। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण आज मारी मारी फिर रही हूँ और आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने बेमन से कहा कि मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं तुम्हें तो मना ही नहीं कर रही। मुंह बोली बहन ने फिर पूरे श्रद्धा भाव से वह डोरा लिया। उसने 9 दिन तक विधि विधान से पूरे व्रत किए। 10वें दिन उसने विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या के समय पारण करने के लिए बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपनी माता से आज्ञा ली और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चल दिया। उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगी। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच ही गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। तभी उसने कुएं के पास कुछ औरतों को आपस में बातें करते हुए देखा।
एक औरत कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ हो रहा है। तब दूसरी महिला बोली, वह तो सुंदर होने के साथ साथ बहुत धर्मात्मा भी है। जब से वह राजमहल में आई है तभी से उसने सदाव्रती खोल रखा है और उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी महिला बोली, वह जितनी धर्मात्मा है उतनी ही सदाचारी भी है। चौथी महिला कहने लगी, वह तो सच में बहुत सदाचारी है, सब लोग उसे बहुत पसंद भी करते हैं, सारी प्रजा भी उससे बहुत खुश है। पांचवी महिला बोली, यह सब तो ठीक है, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि वह आखिर है कौन और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बातें सुनकर वह व्यक्ति साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। तभी द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगे, लेकिन उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया। वह बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। तब द्वारपाल कहने लगा, इस समय तो वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुम्हें भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतजार करो। यह सुनकर वह चुपचाप वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। इधर पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा तो क्या देखती है, उसके सामने तो उसका अपना पति ही खड़ा था। अपने पति को पल्ला फैलाए भिक्षा मांगते देखकर वह मुस्कुराती हुई वापस लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते हुए देखा तो आश्चर्य से कहने लगी, जब से तुम यहाँ आई हो तब से आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते कभी नहीं देखा, और आज इस साधु को देखकर तुम मुस्कुरा रही हो, क्या बात है। तब बहन ने बताया, यह साधु हमारे ही घर का है। रानी ने पूछा, तो यह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, यह तो अभी मेरा पता लगाने आया है। तब महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से अपने घर जाकर वे हमारी हैसियत से आए, तभी मैं अपनी बहन को विदाई करूंगा। अब राजा नल की मुंह बोली बहन का पति अपने घर पहुंचकर अपनी माँ से बोला, माँ तुम्हारी बहू तो राजा नल की मुंह बोली बहन बनकर उनके घर रह रही है। वह तो रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से अपना दिन बिताती है। तब उसकी माँ ने उसे आज्ञा दी, जाओ बेटा बहू को ले आओ। अब वह ढोल बाजे गाजे और कहारों के साथ खूब सज धज कर राजा नल की राजधानी की ओर चल पड़ा। राजा नल ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और उसे कुछ दिन मेहमान बनाकर अपने घर पर रखा। फिर विधि पूर्वक अपनी बहन की विदाई कर दी। जब वह महल के बाहर निकलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। यह देखकर महारानी ने आश्चर्य से कहा, ननद जी तुम तो चली ही गई और मेरा महल भी अपने साथ ले चली। अरे जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जैसे ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा, उसी क्षण राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक गायब हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, लेकिन राजा नल और उनकी रानी का यह हाल हो गया कि अब वे दोनों भूख और प्यास से भटकने लगे। वे एक एक दाने के लिए तरसने लगे। उनके भोजनालय में अब भोजन की जगह पत्ते खड़खड़ाने लगे। न तो उनके पास अब दान देने को कुछ बचा था और न ही खाने को। तब एक दिन राजा नल ने अपनी रानी से कहा, रानी अब हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। रानी एक पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की बात मान ली। अब वे दोनों चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ एक बेरी के पेड़ पर बहुत से बेर लगे हुए थे। राजा और रानी दोनों बहुत भूखे थे। उन्होंने जैसे ही बेरी को तोड़ा तो वह बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा और रानी जिस भी चीज को हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर या लोहे में बदल जाती। इतना सब होने पर भी राजा और रानी आगे बढ़ते ही चले गए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। उस व्यापारी ने राजा और रानी को पहचान लिया। दया भाव से उसने राजा और रानी को भोजन के लिए एक सिर आटा दे दिया। अब वे दोनों वह आटा लेकर नदी के किनारे पहुँचे। वह रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने के लिए नदी में चले गए। उसी नदी में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। उन मछुआरों ने राजा को 4 मछलियां दे दी। रानी ने उन मछलियों को भूनकर रोटियां बना ली, लेकिन जैसे ही राजा नल भोजन करने बैठे तभी अचानक वह रोटियां ईंट में बदल गई और मछलियां उछलकर वापस नदी में चली गई। यह देखकर दोनों बहुत हैरान हुए। फिर वहां से चलकर
राजा और रानी अपनी मुंह बोली बहन के घर पहुँचे। जब बहन को पता चला कि उसके भाई और भाभी आए हैं तो उसने अपने नौकरों से पूछा, बताओ जरा वे कैसे आए हैं। नौकरों ने कहा, वे तो भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर बहन को बहुत लज्जा आई। बहन ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इसलिए उसने राजा और रानी को एक कुम्हार के घर ठहरा दिया। शाम के समय बहन ने एक थाल में भोजन सजाया और खुद अपने भाई भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने वह थाल रख दिया। तब भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्की के नीचे रख दो और फिर चली जाओ। ननद ने भाभी की बात मान ली। उसने थाल का सारा सामान चक्की के नीचे रख दिया और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद राजा आए और रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी। रानी ने कहा, हाँ आई तो थी, लेकिन जो कुछ लाई थी वह मैंने इस चक्की के नीचे रखवा दिया। राजा ने जाकर देखा तो वह कंकड़ पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। राजा को यह बात समझते देर नहीं लगी कि यह सब उनकी बुरी दशा के कारण हो रहा है। उन्होंने सोचा, भला मेरी बहन मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। फिर राजा और रानी वहां से चलकर अपने एक मित्र के घर पहुंचे। मित्र को जब सब लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा, कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा, हम तो भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर मित्र बहुत दुखी हुआ और बोला, कोई बात नहीं, जैसे भी आए हो अच्छे आए हो, आखिर तुम मेरे मित्र ही तो हो। उसने तुरंत अपने लोगों से कहा, इन्हें महल में ले आओ। मित्र ने दोनों का बहुत आदर सत्कार किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और रहने के लिए एक कमरे में पलंग लगवा दिया। उस कमरे की दीवार में एक खूंटी लगी थी और उस खूंटी पर 9 लक्खा हार टंगा हुआ था। आधी रात का समय था। राजा तो गहरी नींद में सो गए, लेकिन रानी जाग रही थी। तभी रानी ने देखा कि जिस खूंटी पर 9 लक्खा हार टंगा है उसके पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। रानी ने आश्चर्य से देखा कि वह मोर का चित्र धीरे धीरे जीवित जैसा होकर उस हार को निगल रहा है। यह देखकर रानी घबरा गई। उसने तुरंत राजा को जगाया और यह पूरा दृश्य दिखाया। राजा ने यह देखकर सोचा, अब हमें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए, क्योंकि यदि सुबह लोगों को पता चला कि हार गायब है तो हम पर चोरी का आरोप लग जाएगा और फिर हम अपने मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए बेचारे राजा और रानी रात में ही उठकर चुपचाप जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते दोनों एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथियों और भिक्षुओं को सदाव्रती दिया जाता था। जिसे जो चाहिए होता था उसे झोली भरकर मिल जाता था। राजा और रानी भी वहां सदाव्रती लेने पहुंचे, लेकिन उस समय सदाव्रती बंद हो चुकी थी। तब वहां के अधिकारियों ने कहा, ये लोग न जाने कहां के भागे हुए आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर भी उन्होंने कहा, इनको एक मुट्ठी चने दे दो। लेकिन राजा और रानी ने इस प्रकार के अनादर और कड़वी बातों के साथ दिया गया दान स्वीकार करने से मना कर दिया। तब वे दोनों उस दान अध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले, अरे जब इतनी कंजूसी ही करनी थी तो फिर सदाव्रती देने का दिखावा ही क्यों करता है। दान अध्यक्ष ये सुनकर बोला, अरे यह तो बड़ा घमंडी भिखारी लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है। उसने आदेश दिया, इन दोनों को हवालात में डाल दो। इस प्रकार राजा और रानी दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। उन्हें खाने के लिए सिर्फ एक एक मुट्ठी चने दिए जाने लगे। जिस कोठरी में राजा और रानी को बंद किया गया था उसके पास ही एक आम रास्ता था, जहाँ से राहगीर आते जाते रहते थे। एक जमादारिन रोज राजा की घुड़साल साफ करके उसी रास्ते से निकलती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। जमादारिन बोली, आज राजा की घोड़ी ने बच्चा दिया था, उसी की देखभाल में देर हो गई। तब रानी ने पूछा, क्या घोड़ी का यह पहला बच्चा था। जमादारिन ने जवाब दिया, हाँ यह उसका पहला बच्चा था। रानी ने फिर पूछा, अच्छा यह तो बताओ बछड़ा हुआ या बछड़ी। जमादारिन ने बताया कि बहुत सुंदर और स्वस्थ बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, महाराज एक बार मैंने आपकी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। आज मैं दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने यह बात सुनी तो बोले, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम और धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने उत्तर दिया, दशा माता ही सब कुछ करेगी, मैं तो बस उनका नाम लेकर डोरा ले लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी ही देर में वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपति को देखा जो कोठरी में बंद थे। फिर उसने पूछा, यह लोग कौन है
और उन्होंने क्या अपराध किया है। पहरेदार ने बताया, महाराज, यह लोग भिक्षा लेने आए थे, परंतु जब इन्हें मनचाही भिक्षा नहीं मिली तो आशीर्वाद देने के बदले गालियां देने लगे। इसी कारण दान अध्यक्ष ने इन्हें कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मन मांगी भिक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए गालियां दे रहे होंगे। इनको तो संतुष्ट करना चाहिए था, न कि कैद में डालना चाहिए था। राजा ने तुरंत कहा, इन्हें अभी मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा मिलते ही उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। जब राजा ने उनके पैरों में पद्म और माथे पर चंद्रमा का चिन्ह देखा, तब वह तुरंत समझ गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। यह सुनकर उसने दोनों हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और बड़े आदर के साथ उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों तक राजा के यहाँ रहकर दोनों ने पूरी राजसी ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने एक मित्र के यहाँ गए। मित्र ने जब राजा नल के आने की खबर सुनी तो उसने लोगों से पूछा, बताओ मेरे मित्र कैसे आए हैं। लोगों ने कहा, इस बार तो वे पूरी राजसी ठाट बाट के साथ आए हैं। हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी और फौज भी साथ लेकर आए हैं। मित्र ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो वे पहले जैसे थे वैसे ही अब भी है, आखिर है तो मेरे मित्र ही। राजा और रानी जब मित्र के महल में पहुंचे तो मित्र ने उनका बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने उन्हें उसी स्थान पर ठहराया जहां वह पहले ठहरे थे। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी उनके पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का वह चित्र जिसने पहले हार को निगल लिया था अब उसे वापस उगल रहा है। रानी ने तुरंत राजा को जगाया और उन्हें यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह चमत्कार फिर से दिखाया। मित्र ने कहा, मैंने तो तब भी आपको चोर नहीं समझा था और ना ही अब समझता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर अब राजा नल अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। जब उसने सुना कि राजा भैया आ रहे हैं तो वह लोगों से पूछने लगी, बताओ वे कैसे आ रहे हैं। लोगों ने कहा, जिस तरह एक राजा को आना चाहिए उसी तरह से आ रहे हैं। तब उसने कहा, ठीक है, उन्हें मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा, महाराज आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जहाँ पहले ठहरी हुई थी। राजा ने कहा, अरे जिस कारण तुमने इतने दुख उठाए, क्या तुम फिर उसी से झगड़ा मोल लेना चाहती हो? तुम मेरी बहन के यहाँ क्यों नहीं चलना चाहती हो? यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। किंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर पर ही जाकर रुक गई और इधर राजा नल अपनी मुंह बोली बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन अपनी भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने बड़े प्रेम से भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी अपने सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और व्यथा से भरे स्वर में कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम तो भूखे नंगे हैं, हम क्या खाएंगे। यह उल्हाना सुनकर ननद बोली, भाभी यह उल्हाना आप किसे दे रही हो? क्या मुझसे? उस समय जो कुछ हो चुका था मैं उसी समय लाई थी और वही आज भी लाई हूँ। अगर आपको विश्वास ना हो तो चक्की के नीचे अब भी देख लो। जब रानी ने चक्की के नीचे देखा तो सचमुच वहाँ पर मड़ी कड़ों का ढेर लगा हुआ था। रानी ने यह सब देखा तो वह हैरान रह गई। फिर वह बोली, ननद जी इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का ही परिणाम था। इसके बाद रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान लिया और उसने अपनी तरफ से भी कुछ और जौहरात मिलाकर सब कुछ ननद को ही वापस कर दिया। लेकिन रानी एक बात भूल गई, वह अपनी ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहाँ से चलकर अब राजा सूरा गाय के पास पहुँचे। गाय ने अपनी सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे बढ़ते हुए वे नदी के किनारे पहुँचे। वहीं पर पड़ाव डाला गया और भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी बुनाई मछलियां अपने आप ही राजा की थाली में गिर पड़ी और जो रोटियां उस समय ईंट और पत्थर की बन गई थी वह फिर से रोटियां बन गई। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और बोले, यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब रानी ने विनम्रता से कहा, महाराज यह रोटियां और मछलियां वही है जो उस दिन हमें मिली नहीं थी। अगर उस समय
मैं आपसे कहती कि तली हुई मछलियाँ जल में वापस चली गई और रोटियां ईंट बन गई, तो आप इस बात को बिल्कुल भी सच नहीं मानते। इसलिए उस समय मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा और रानी अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़ने लगे। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि शायद किसी दूसरे के राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे सब घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, लेकिन जब उन्होंने देखा तो आश्चर्य हुआ, यह तो अपना ही राजा है। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे श्रद्धा और भक्ति के साथ महाराज के आगे आगे चलते हुए उन्हें महल में लेकर गए। राजा और रानी ने महल में प्रवेश किया। तभी रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध करवाया। उसने उस पूजा में नगर की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। देवी भगवती के भोग के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए गए। आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुजिया और 101 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ की गई। कलश स्थापित किया गया और दीपक जलाया गया, लेकिन उसमें बत्ती नहीं जली। यह देखकर पंडितों ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई न्योता पाने वाली संबंधी रह गया हो? क्या आपका कोई ऐसा सगा संबंधी तो नहीं जिसे आप इस पूजा में बुलाना भूल गए हो? जब वह आ जाएगा या आ जाएगी तभी यह दीपक जल पाएगा। रानी ने बहुत सोच विचार किया और फिर बताया, मेरी मुंह बोली ननद का न्योता रह गया है। तब पंडितों ने कहा कि उन्हें तुरंत बुलाया जाए। अब राजा ने अपना द्रुतगामी रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलवा लिया और जैसे ही वह वहां पहुंची, कलश का मणिक दीपक अपने आप ही जल उठा। फिर बड़ी धूमधाम से पूजा संपन्न हुई। अंत में सभी सुहागिनों को भोजन कराकर सम्मान सहित विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आदेश जारी किया कि मेरी प्रजा के सभी लोग दशा माता का व्रत अवश्य किया करें। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरना। इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और सभी के दुखों को दूर करना।